आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टमाटर की उन्नत खेती और टमाटर की उन्नत खेती करते समय जो समस्या आती हैं उन्हें हम कैसे समाधान कर सकते हैं। जैसे मुख्य रूप से वायरस जनित रोग और येलो लीफ कर्ल के अलावा टमाटर का जो बांझपन होता है जिसे हम कोकड़ा रोग के भी नाम से जानते हैं, तो इसे हम कैसे नियंत्रण कर सकते हैं, क्या कारण हैं और इसके अलावा कौन से कीट फैलाने का काम करते हैं। इसे हम कैसे ऑर्गेनिक तरीके से और रासायनिक तरीके से ठीक तरीके से और उचित रूप से हम कैसे इसे कंट्रोल और नियंत्रण कर सकते हैं। तो बने रहिए द एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल के साथ। मैं हूं आपका दोस्त शिव कुमार। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। टमाटर की खेती करते समय बहुत ही बड़ी समस्या आती है, वो होती है वायरस की, जिसे हम कोकड़ा रोग के भी नाम से जानते हैं। टमाटर एकदम बांझपन आ जाता है, ना उसमें फल आते हैं ना फूल आते हैं। आइए कौन कौन से कारण हमको देखने के लिए मिलते हैं। पत्ते छोटे छोटे और कड़े हो जाते हैं, पत्ते मुड़ जाते हैं और ना ही फूल आते हैं और ना ही फल आते हैं। ग्रोथ भी रुक जाती है और पत्ते पीले पड़कर बेकलर हो जाते हैं। क्लोरोफिल की कमी हो जाती है और फिर कह सकते हैं कि प्लांट्स का जो अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। तो कुछ इस प्रकार वायरस की चपेट में यदि हमारा टमाटर का प्लांट्स आ जाता है, कोकड़ा रोग से यदि ग्रस्त है, तो आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। किसान भाइयों, एक बात आपको याद रखना है, जिस प्लांट्स में वायरस का प्रकोप देखने के लिए मिल रहा है, सबसे पहले तो उसे खेत से आप बाहर कर दीजिए। यह प्रारंभिक स्टेज में ज़्यादा देखने के लिए मिलता है, तो प्रारंभिक स्टेज में आपको काफ़ी देखभाल अपनी फसल की करनी होगी। उसके अनुसार ही आपको समस्या का सॉल्यूशन मिल पाएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं, रोकथाम के उपाय बताते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनिक में चलते हैं और ऑर्गेनिक में आप नीम जल लीजिए और 7 दिन पुरानी लस्सी को मिक्स करके स्प्रे कर दीजिए, आपको बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। इसके अलावा रासायनिक के लिए जाते हैं तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि कौन से कीट इसको फैलाने का काम करते हैं। सफ़ेद मक्खी यह वायरस को फैलाने का सबसे ज़्यादा काम करती है। रोगग्रस्त पौधे को प्रारंभिक अवस्था में ही खेत से बाहर आप निकाल दीजिए और कहीं दूर ले जाकर मिट्टी के अंदर लगभग 1 फीट अंदर गड़ा दीजिए। इसके अलावा फेरोमोन ट्रैप का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। टमाटर की फसल पर लीफ कर्ल, कोकड़ा रोग और वायरस जनित जो रोग है, इसे हम कैसे नियंत्रण कर सकते हैं। इसको फैलाने का काम करते हैं सकिंग पेस्ट, यानी रस चूसने वाले कीट। ये हमारे खेत में पहले 1-2 प्लांट्स पर दिखाते हैं और धीरे धीरे इसकी जो क्वांटिटी बढ़ती जाती है। तो इसको आप नियंत्रण करने के लिए सबसे पहले तो आपको जड़ में जाना होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि यह जो वायरस है फैलाने का काम करती हैं वाइट फ्लाई और सकिंग पेस्ट। तो सकिंग पेस्ट को नियंत्रण करने के लिए आप जैसे ही यह वायरस आपकी फसल पर दिख रहा है तो तुरंत आप एसिटामिप्रिड 20% एसपी को उसके साथ आप थाइमेथॉक्सम 25% WG को मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं। एसिटामिप्रिड को आपको 1 एकड़ में 100 ग्राम लेना है और साथ ही थाइमेथॉक्सम 25% WG को 80 ग्राम, एक को 100 ग्राम और एक को 80 ग्राम, दोनों को मिक्स करके 150 से 200 लीटर पानी में प्रति एकड़ की दर से सिलिकॉन चिप को मिलाकर यदि आप स्प्रे करेंगे तो आपको बहुत ही उचित और अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने आपको बताया कि जो टमाटर की फसल पर प्रारंभिक स्टेज पर ही कोकड़ा रोग, लीफ कर्ल और इसके अलावा बांझपन, वायरस जनित रोग आता है, तो इसे आप नियंत्रण कर सकते हैं। अब आपकी मर्जी है कि आप ऑर्गेनिक में जाना चाहते हैं या फिर रासायनिक में जाना चाहते हैं, दोनों पर आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जिस प्लांट में लीफ कर्ल या फिर बांझपन की समस्या आ गई है उससे हम रिकवर तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसको फैलने से बिल्कुल भी रोक सकते हैं। यदि हमको प्रिवेंटिव स्प्रे करके हम अपनी फसल पर प्रिवेंटिव कीटनाशक दवाइयों का स्प्रे करते हैं या फिर ऑर्गेनिक में जाना चाहते हैं और स्प्रे को छिड़काव को हम प्रिवेंटिव रखते हैं, तो ज़रूर हमारी फसल पर, टमाटर की फसल पर डिजीज़, फंगस और वायरस आने की चांसेस कम रहते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।